ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के उपशम प्रकरण में हमारा चल रहा था कि सूरद राजा परद राजा को अपने मन के भाव बता रहे थे। वो बता रहे थे कि जिसका चित्त अपने स्वरूप में स्थित हो गया है उसके लिए समाहित या असमाहित कुछ है ही नहीं। समाधि और उत्थान का वास्तव में उसको कुछ भेद ही नहीं लगता। आत्म तत्व में वो सदा अपने आप में ही स्थित रहता है। द्वैत्व भेद कुछ नहीं होता। तो वो समाहित किसको बोले और असमाहित किसको कहे, मतलब उसकी अवस्था कैसे होती है, गुण साम्य अवस्था। उसके लिए कोई दूसरा होता ही नहीं है। अब कई बार देखो अपनी ही जीभ अपने ही दांतों के नीचे कट जाती है। अब कोई दूसरा काटता तो हम उसको बोलते, पर जब अपनी ही जीभ अपने ही दांतों के नीचे काटी जाती है तो हम अपने दांतों को हथौड़ा लेकर तोड़ते नहीं हैं, क्योंकि वो दूसरा ही नहीं है ना हमारी दृष्टि में। तो कैसे हम उसको सहन कर जाते हैं और कोई भाव भी नहीं आता। बिना भाव के उस दुख को या कष्ट को जो जीभ कटने का था कैसे सहन हो गया, और थोड़ी देर में वो भूल भी गया, याद ही नहीं रहा। ऐसे ही जिनका चित्त गुण साम्य अवस्था जिनमें आ जाती है उनके लिए कोई दूसरा होता ही नहीं है, कोई और फुर्ना होता ही नहीं है। क्योंकि दुख या कष्ट कहाँ से आता है, जब हम कोई दूसरा संबंध जोड़ते हैं। जब उन्होंने कोई दूसरा संबंध ही नहीं जोड़ा, सब वही मैं ही मैं हूँ, मेरा ही प्रतिबिंब है सब में। जब ऐसे वो देखते हैं ज्ञानवान पुरुष तो अपने स्वरूप में स्थित होते हैं। अब यहाँ पर कल हमने 57 सर्गा समाप्त किया था। आज हम 58 सर्गा शुरू कर रहे हैं। सूरद बोले, हे राजन, निश्चय करके अब तुम जगे हो और परम पद को प्राप्त हुए हो। तुम्हारा अंतःकरण पूर्णमासी के चंद्रमावत शीतल हुआ है। अब सूरद राजा परद राजा को ऐसे क्यों कह रही हैं कि निश्चय करके अब तुम जगे हो, क्योंकि वो तप करके आए थे। कितने सहस्त्र वर्ष उन्होंने तप किया था, फिर जाकर उनके अंदर से ये विचार स्वतः आया था कि ये सब संसार क्या है, ये माया है, ये धोखा है। वास्तव में यहाँ पर कोई किसी का नहीं है। हम आपस में जो परिवार हमें मिला हुआ है, ये कर्मों का लेन देन है हमारा, उसको हम पूरा कर रहे हैं। पर यहाँ पर हम मोह आसक्ति कर वो लेन देन पूरा नहीं करते, वहाँ पे हम और भी फंस जाते हैं। अब इसलिए सूरद राजा परद राजा को कह रहे थे कि तुम अब जगे हो और परम पद को प्राप्त किया है। तुम्हारा अंतःकरण, देखो जो परम पद को जो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है उसका अंतःकरण कैसे होता है, शीतल। जैसे चंद्रमा पूर्णमासी के चंद्रमावत शीतल हुआ है, और परम शोभा से तुम्हारा मुख शोभित होकर तुम ब्रह्म लक्ष्मी संपन्न और परमानंद से पूर्ण हुए हो। अब जिसका अंतःकरण शीतल होता है तो देखो उसके मुख पर सौम्यता भी होती है। वो सौम्यता किसी की उधारी नहीं होती। जिसका अंतःकरण तप रहा होता है उसका चेहरा देखो बुझा बुझा सा होता है। तुम्हारा हृदय कमल शीतल और स्निग्ध विराजमान है, और निर्मल तुम्हारी विस्तृत गंभीरता मुझको प्रकट भासती है। अब ये सूरद राजा कह रही हैं।
निर्मल शरत काल के आकाशवत तुम्हारा हृदय भासता है और अहंकार रूपी मेघ तेरा नष्ट हुआ है। हे राजन, अब तुमको सर्वत्र स्वस्थ और सर्वथा संतुष्टता है। देखो, अब ये अहंकार जो अंदर होता है ना, जीव का, जीव भाव वाला अहंकार, ये हमें ना कहीं शांति लेने नहीं देता। यही अहंकार बार बार आगे आता है कि उसने मेरे को ऐसे कहा। यहाँ पर हम कुछ ना कुछ बन जाते हैं। उसने मेरे को ऐसे कहा, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर मैं जब कुछ बन गई है ना, संबंध में आ गई, तो मेरे को सारा कुछ लगा। अब कहते हैं और किसी में राग नहीं, जो अपने स्वरूप में स्थित है वो हमेशा संतुष्ट रहता है, उसको संतोष रहता है, ना किसी से उसको राग होता है, ना ही किसी से द्वेष होता है। तुम वीत राग होकर विराजते हो। सार असार को तुमने भली प्रकार जाना है और उसे जानकर असार संसार रूपी समुद्र से पार हो, और महाबोध को तुमने ज्यों का त्यों जानकर अखंड स्थिति पाई है, और भाव अभाव पदार्थ दोनों को तुम जानते हो। अब भाव को भी जानने वाला है, अभाव को भी जानने वाला है। तो कैसे जान रहे हैं? साक्षी रूप से। जैसे हमारा श्री विचार सागर दर्पण में चल रहा है कि एक पेड़ पर दो पक्षी बैठे। पेड़ क्या है? जड़, और पक्षी क्या है? दोनों चेतन। अब पेड़ इस शरीर को कहा, और पक्षी, एक पक्षी है जीव और दूसरा है कुटस्थ। जीव जो भी खा रहा है वो दूसरा पक्षी कुटस्थ रूप में, साक्षी रूप में उसको ज्ञान करवा रहा है, मतलब वो देख रहा है। अब इसलिए कह रहे हैं कि भाव अभाव पदार्थ दोनों को तुम जानते हो, वो हमें जनवाता है। वो तुम जगत के सम असम पदार्थों से मुक्त हो, और तुम्हारा आशय पवित्र और मुद्दता प्राप्त हुई है। इष्ट अनिष्ट ग्रहण त्याग तुम्हारा निवृत्त हुआ है। राग द्वेष और तृष्णा रूपी बादलों से रहित निर्मल आकाशवत तुम शोभते हो, और अपने आप से तृप्त हुए हो। कुछ इच्छा तुमको नहीं है। सूरत बोले, हे मुनीश्वर, इस जगत में ग्रहण करने योग्य वस्तु कोई नहीं है। वाकई इस जगत में ग्रहण करने योग्य वस्तु कोई भी नहीं है। चाहे वो कहीं पे संबंध रूप में आ जाए, संबंध चेतन का चेतन से होगा, संबंध चेतन का जड़ से भी हो सकता है। चेतन ही जड़ के साथ संबंध करता है, पर ये ध्यान भी रखें, हम बुद्धि में ये भी बिठाएं, चेतन ही जड़ के साथ संबंध रखता है। जड़ कभी भी चेतन के साथ संबंध नहीं रखता, क्योंकि वो अपने आप को भी नहीं जानता, तो उस दूसरे चेतन को कैसे जानेगा। अब जो चेतन जड़ के साथ संबंध रखता है, ये घर मेरा, ये गाड़ी मेरी, ये बैंक बैलेंस मेरा, देखो चेतन ने संबंध रखा उस जड़ के साथ। अब इसलिए कह रहे हैं सूरत राजा कि इस जगत में ग्रहण करने योग्य कोई वस्तु नहीं है, चाहे वो वस्तु जड़ है चाहे चेतन है। ध्यान दें हम यहाँ पर, जो कुछ दृश्य पदार्थ हैं वे सब आभास रूप हैं, सारे दृश्य आभास रूप हैं।
लय को जा रही हैं, परिवर्तन हो रहा है उनके अंदर। दिखता है परिवर्तन होते हुए हमें। देखिए हम कैसे परिवर्तन हो रहे हैं उनके अंदर, स्वतः हो रहा है, कोई कर भी नहीं रहा। अगर करने वाला सिस्टम होता तो सारे जवानी वाले बटन में ही रुक जाते, बुढ़ापे वाला बटन कभी कोई ऑन ही ना करता। कैसे विकार आ रहा है इस शरीर में, स्वतः आ रहा है, ये निकाल रहा है और दिखता भी है। अब जब दिखने लग जाता है तो वहाँ पे दुख नहीं होता, कष्ट नहीं होता। और जहाँ पे मोह आसक्ति होती है और वहाँ पे अगर विकार निकलता है, चाहे संबंधों में विकार निकल आए, चाहे शरीर का विकार निकल आए, वहाँ पे दुख भी होगा, कष्ट भी होगा, क्योंकि वहाँ पे मोह है और आसक्ति है। अब वही गुरुदेव हमें बार बार बता रहे हैं कि राग द्वेष और तृष्णा रूपी बादलों से रहित निर्मल आकाशवत तुम शोभते हो और अपने आप से तृप्त हुए हो, कुछ इच्छा तुमको नहीं। सूरत बोले, हे मुनीश्वर, इस जगत में ग्रहण करने योग्य कोई वस्तु ही नहीं है। जो कुछ दृश्य पदार्थ हैं, जितना भी आँखों से दिख रहा है, चाहे वो जड़ चाहे वो चेतन, वे सब आभास रूप है, लय को जा रही हैं, लय हो रहा है उनका। तो ग्रहण किसको कीजिए, और जो कहिए कि ग्रहण करने योग्य नहीं तो इससे त्याग करिए। फिर अब ग्रहण करने योग्य कुछ भी नहीं है तो पकड़ किस बात की है। फिर इतना तो मानते हैं ना कि ये जीव जीव क्यों बना बैठा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर इसकी पकड़ है। चाहे ऊपर से लगे कि अब मेरी कोई पकड़ नहीं है, पर ये नसें ऐसे सूक्ष्मता से जुड़ी पड़ी होती हैं कि वो कहीं ना कहीं जाकर अंतःकरण के अंदर कहीं ना कहीं बैठा वो छुपा पड़ा होता है। तभी हमारी पकड़ वहाँ पे पहुँच ही नहीं पाती। वो तो जब कोई परिस्थिति आती है फिर जाके दिखता है, अच्छा तू अभी यहाँ छिपा बैठा था। तो ये भी तो गुरुदेव की कितनी बड़ी कृपा है कि उन्होंने परिस्थिति देकर वो हमें दिखा दिया। वो जो छोटा सा कण भी अंदर छिपा बैठा था, क्योंकि ये सूक्ष्म नसें तन्मयता के साथ जुड़ी पड़ी हैं। ऊपर से तो लगता है कि अब समझ में आ गया, अब ज्ञान है, ये मोह माया है सारी, ये संसार है, ये धोखा है। पर जब कोई परिस्थिति के अंदर उलझता है फिर जाकर पता चलता है। बाहर वालों से तो वैसे बहुत जल्दी कट ऑफ हो जाता है। अब कट ऑफ कहाँ होना है, जहाँ पर सूक्ष्म नसें जुड़ी पड़ी हैं, जो अति क्लोज के रिश्तेदार हैं, अति निकट के रिश्तेदार हैं। वहाँ से फिर गुरुदेव दिखाते हैं कि देख अभी ये छोटा सा कणका तेरे अंदर है। अब यही गुरुदेव की राह दिखा रहे हैं कि जो भी ये कुछ दृश्य पदार्थ हैं वे सब आभास रूप हैं। तो ग्रहण किसका कीजिए, मतलब पकड़ किसकी कीजिए, और जो कहिए कि ग्रहण करने योग्य नहीं तो इससे त्याग करिए। फिर पकड़ क्यों करी बैठी हैं, तो आभास रूप पदार्थों का त्याग फिर क्या कीजिए। जब ग्रहण ही नहीं किया तो त्याग क्या करना। अगर त्याग कर रही हैं तो इसका मतलब है उस संबंध को कहीं ना कहीं हमने पकड़ा हुआ था, ग्रहण किया हुआ था, क्योंकि है नहीं, सब तुच्छ पदार्थ हैं। जैसे सूर्य की किरणों में जल भासता है पर है तो नहीं। मृग, जिसको हम मृग तृष्णा का जल कहते हैं, तो उस जलाभास का कौन अंग ग्रहण कीजिए और कौन अंग त्याग कीजिए, जब वहाँ पर जल है ही नहीं। अगर ग्रहण करेंगे तभी तो त्याग करेंगे। अब किसका ग्रहण करें और किसका त्याग करें। तैसे ही यह जगत भी है। हे मुनीश्वर, जगत के कोई पदार्थ तुच्छ हैं और कोई अतुच्छ हैं।
जो थोड़े काल में नष्ट हो जाते हैं सो तुच्छ हैं, और जो चिरकाल पर्यंत रहते हैं वे अतुच्छ हैं। देखो क्या कह रही हैं, जगत के पदार्थ कोई तुच्छ है तो कोई अतुच्छ है। कोई थोड़े काल में नष्ट हो जाता है तो वो तुच्छ है, और जो चिरकाल पर्यंत रहते हैं वो अतुच्छ है, मतलब उससे थोड़े बड़े हैं। अब कैसे बड़े हैं, देखो अब मान लो कोई संबंध है हमारा, अति निकट का किसी के साथ संबंध है। अब वो संबंध कब तक है, जब तक उसका शरीर है। अब वो शरीर तो गया कुछ काल तक, फिर जो उस शरीर के साथ संबंध था उसकी जो यादें चिरकाल पर्यंत रही, देखो वो अतुच्छ हो गया कि वो अपना होते हुए भी अपना गुण स्वभाव हमें डाल गया और हमने उसको ले भी लिया। कैसे वो जो जीव हमारे घर से चले गए हैं उनकी देखो कैसे बातें याद कर करके हम रो रहे होते हैं। भले वो शरीर अब नहीं है, पर उनका गुण स्वभाव और उनके साथ जो संबंध था हमारा, उसकी स्मृति तो अभी भी ये लेकर बैठा है। तो यही कह रहे हैं, जो थोड़े काल में नष्ट हो जाते हैं शरीर, ये थोड़े काल में नष्ट हो जाता है, ये तुच्छ है, और जो चिरकाल पर्यंत रहते हैं वह अतुच्छ हैं। उसको जो उनकी यादें हैं, उनकी स्मृति है, उसको हम कैसे नष्ट करें? वो तो गुरु के ज्ञान से ही नष्ट होंगे। गुरुदेव के, तत्वज्ञ गुरुदेव के महावाक्यों से ही उनकी स्मृति जाती है। ऐसी वो कोई ठोस वस्तु तो नहीं है कि उठा के हम बाहर फेंक दें। जो स्मृति बुद्धि में है हमारे, देखो कितनी कितनी स्मृतियां लेकर हम बैठे हुए हैं। कभी हम विचार देते हैं? हम तो उनको छोड़ देते हैं जो ठोस वस्तु, जो पदार्थ हमें इन आँखों से दिख रहा है, जो दृश्य जगत हमें दिख रहा है, पर इसके पीछे जो उनकी स्मृति है, जो सूक्ष्मता रूप से अंदर मन के अंदर हमारे कारण शरीर में, हमारे गोदाम में, कारण शरीर को क्या बोलते हैं, गोदाम में, वहाँ पे हमने जो स्टोरेज कर रखी है उसको रिमूव कौन करेगा? उसको वहाँ से कौन हटाएगा? तो वो तो गुरुदेव के ज्ञान के बिना वहाँ से हम हटा ही नहीं सकते। परंतु दोनों काल से ही उपजे हैं, तुच्छ भी और अतुच्छ भी। तुच्छ उपजा तो अतुच्छ पहले आ गया। अब मैंने अकाल रूप को देखा, इससे दोनों तुल्य हो गए। अब जब कुछ भी नहीं था वहाँ पर, अब अकाल रूप से देखा तो कैसे हो गए? जब कुछ नहीं था उसको भी मैं जान रहा हूँ, इससे दोनों तुल्य हो गए। फिर इच्छा किसकी करूं? जब सारा कुछ था तो भी मेरे लिए कुछ नहीं था, अब कुछ नहीं है तो भी कुछ नहीं है, तो फिर इच्छा किसकी करें? जब संबंध जुड़ा हुआ था तो भी वो संबंध स्वार्थ का था, अब उस संबंध से दूर हैं, खाली विस्मृति है, तो वो विस्मृति भी अपने स्वार्थ की ही है। अब देखो कैसे अपने स्वार्थ की है। अब एक स्त्री का पति मर गया, बहुत रो रही है, बहुत रो रही है। दूसरी स्त्री के पति का भी देह शांत हो गया। उसने लोकाचार किया, व्यवहार किया, पर वो इतना नहीं रोई। अब ये ना समझें कि वो ज्ञानवान है, दोनों ही अज्ञान में है। अब जो ज़्यादा रो रही है तो वो अपने सुखों को रो रही है कि मेरे पति ये काम मेरा कर देते थे,
वो ये काम कर देते थे, मैं आज़ाद थी, मेरे ऊपर कोई टेंशन नहीं थी। वो उनके सुखों को रो रही है, तो इसमें भी तो उसका अपना स्वार्थ है। और वो दूसरी जिसने खाली लोकाचार किया, व्यवहार किया, वो जो रो नहीं रही, क्योंकि वो पति उसको मारते थे, कष्ट देते थे। उसके मन में अंदर क्या चल रहा है, चलो अच्छा हुआ गया, अब मारेगा तो नहीं। यहाँ पर भी उसका स्वार्थ है। ये जीव बहुत स्वार्थी है। इसको ना दिखाई देने वाला कुछ चाहिए, दर्पण चाहिए जो सामने इसकी शक्ल को दिखाए। जो अति नज़दीक होता है ना, उसको हम देख नहीं सकते। जैसे आंख का काजल, इसको हम देख नहीं सकते। इसको देखने के लिए हमें सामने दर्पण चाहिए। यही जो हमारे स्वार्थ हैं, ये हम देख नहीं पाते अपने आप। इसको दिखाने के लिए तत्वज्ञ गुरुदेव जी चाहिए, क्योंकि उनके महावाक्यों से हमें अपना स्वार्थ दिखाई देता है। नहीं तो हम तो अपने आप को सही समझ रहे होते हैं, हमें वो दिखता ही नहीं है। हे मुनीश्वर, जो पदार्थों को रमणीय जानते हैं, वे उनकी इच्छा करते हैं। जिनको जहाँ से सुख मिलता है उसकी इच्छा होती है, पर त्रिलोकी में रमणीय पदार्थ कोई भी नहीं है। बुद्धि में बिठा ले, ये स्वार्थ का संबंध है, चाहे जड़ के साथ है चाहे चेतन के साथ है, वहाँ पे स्वार्थ छिपा हुआ है। बुद्धि में बैठ जाए, सामने वाला हमें स्वार्थी कहेगा, हम सामने वाले को स्वार्थी कह रहे हैं। हमारा भी तो स्वार्थ है ना कि वो मेरा कहना माने सामने वाला। कितना बड़ा स्वार्थ हमारा अंदर छिपा पड़ा है। अब यही गुरुदेव हमें बार बार समझाते हैं, सब तुच्छ और नाश रूप है और अविचार से जीवों को भासते हैं। जब हम विचार नहीं करते तभी हमें ये सारा कुछ दिखता है। ये भी मेरा, ये भी मेरा, सब मेरे कहने में चलें, जैसे मैं बोलूं सब वैसा करें। अरे भाई, वैसा तो राम जी की जीवनी उठा के देख लें, जैसा वो चाहते थे वैसा तो उनकी लाइफ में भी नहीं हुआ, राजा दशरथ की लाइफ में भी नहीं हुआ। तो हमारी लाइफ में कैसे हो सकता है जैसे हम चाहें हमारा सारा का सारा वैसा हो? तभी तो कहते हैं अविचार से ये सारा कुछ हमें सच्चा लगता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध जो इंद्रियों के विषय हैं वे भी सब असार रूप हैं, कोई सार नहीं है। सब लय को जा रही हैं, जा रही हैं, जा रही हैं। जो पहले बचपन में पूड़ियाँ अच्छी लगती थी, अब देखो वो पूड़ियाँ अब हजम नहीं होती। तो इसका क्या मतलब है? वो लय को जा रहा है, शरीर दिख रहा है। स्त्री को बड़ा पदार्थ जानते हैं, पर वह भी देखने मात्र सुंदर है। थोड़ा सा नाक का कवर उठा के देखो, अंदर क्या मल भरा पड़ा है, नीचे की इंद्रियों में क्या मल भरा पड़ा है। ये कान इंद्री को जब कुरेदते हैं तो कितना मल निकलता है क्या इस शरीर के अंदर जो सुखदायक हो? है भी पड़ा वो अपना स्वरूप, वो साक्षी। बाकी अगर इस शरीर पे बैठते हैं तो कुछ नहीं है। ये शरीर उसका घर है, इस घर की सफाई उसके नाते करनी है। मैं बन के इसको पालना पोसना नहीं है। उसका, उस साक्षी का, उस पक्षी का ये पिंजरा है, ये शरीर रूपी। वो साक्षी इस शरीर रूपी पिंजरे में रहता है। पर जो ज्ञानवान होते हैं
वो कभी कभी इस पक्षी को बाहर उड़ारी भी मरवा देते हैं इस पिंजरे में से निकाल कर। जो विचार करते हैं, जो अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, कैसे उड़ारी मरवाते हैं? ध्यान समाधि में उनका शरीर कहाँ पे है और वो कहाँ पहुँच जाते हैं, फिर वापस अपने घर भी आ जाते हैं, इस शरीर रूपी पिंजरे में आ भी जाते हैं। होता है ऐसे। अब यही कह रही हैं कि स्त्री को बड़ा पदार्थ जानते हैं, पर वह भी देखने मात्र सुंदर है और भीतर से रक्त, मांस, विष्ठा और मूत्र का थैला बना हुआ है। इसमें भी कुछ सार नहीं। पर्वत बड़े पदार्थ हैं, सो पत्थर बट्टे हैं। पर्वत क्या है? मिट्टी तो है, पत्थर ही तो हैं, वट्टे ही तो छोटे छोटे हैं। समुद्र जल है, वनस्पति काष्ठ पत्र है, और इनसे आदि जो पदार्थ हैं वे सब अपात रमणीय हैं, विचार बिना सुंदर भासते हैं। देखो, कोई भी पदार्थ है जो इन आँखों के द्वारा देखा जा रहा है, जहाँ पर पदार्थ शब्द आ जाए ना, वहाँ पे बुद्धि में पहले ही आ जाए तत्व खैर है, बदलने वाला है, कभी एक जैसा रह ही नहीं सकता वो। इनकी जो इच्छा करते हैं वे अपने नाश के निमित्त करते हैं। अब जो विषयों में रहते हैं, अब विषय भी तो यही हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 के 5 विषय। अगर एक विषय देखो, मछली को खाली एक रस इंद्री का विषय है तो वो कैसे जाल में पकड़ी जाती है। और इस मनुष्य शरीर में 5 के 5 विषय हैं, तो इसका हाल देखो क्या होगा। 5 के 5 भूत चिपके पड़े हैं इसको, तो वो अपने नाश के निमित्त हम ये सारा कुछ कर रही हैं। जैसे पतंग दीपक की इच्छा करता है सो अपने नाश के निमित्त करता है, और हिरण राग की इच्छा से नाश को प्राप्त हो जाता है। सभी में देखो कोई ना कोई आसक्ति है। तैसे ही जो विषयों की तृष्णा करते हैं वे अपने नाश को करते हैं। इससे विचार से रहित जो अज्ञानी हैं वे पदार्थों को रमणीय जानकर अपने नाश के निमित्त इच्छा करते हैं। कौन करते हैं? जो अज्ञानी हैं, जो विचार नहीं करते, क्योंकि उनको जो ये दिख रहा है ना, चमक दिख रही है, ये चमक 4 दिन की चांदनी है। फिर उसके बाद देखो बुढ़ापा, फिर बुढ़ापे में कोई पास बैठना ही नहीं पसंद करता। जवानी में तो सबको चाहिए, सबको अच्छे लग रही हैं, इंद्रियों का जूस वो निकालना भी चाह रही हैं, इंद्रियां बलवान है, काम लेना चाह रही हैं। पर जब बुढ़ापा आता है, फोग रह जाता है, तो किसी के पास भी हमारे लिए टाइम नहीं रहेगा। ध्यान में रख लें, अभी से अपना काम शुरू कर दें। अभी से अपने विचार से गुरुदेव के महावाक्यों का मनन करके ये जितना कुछ भी दिख रहा है दृश्य पदार्थ बुद्धि में बिठा लें। ये नाशवान है, शरीर समेत जो हमने शरीर ओढ़ा हुआ है इसके समेत सारा नाशवान है। सत्य है तो एक वही जिसका अनुभव होता है, बस जो ज्ञान स्वरूप है, जो चित्त स्वरूप हमारे अंदर विराजमान है। वे उन्हें अरमणीय जानकर किसी जगत के पदार्थ की इच्छा नहीं करते। कौन नहीं करते? जो समदर्शी होते हैं और ज्ञानवान होते हैं। जैसे सूर्य के उदय हुए अंधकार का अभाव हो जाता है, तैसे ही जब पदार्थों का राग उठ गया तब तृष्णा किस में रहे? किसी में राग ही नहीं है तो फंसेंगे कैसे? हे साधो,
राग द्वेष इच्छा ग्रहण त्याग जो कुछ विचार है उन सब से रहित शुद्ध आत्म तत्व में स्थित हूँ। बहुत कहने से क्या है, जिस पुरुष के मन से वासना नष्ट हो गई है तब उपशमवान कल्याण मूर्ति परम पद को प्राप्त हुआ और संसार समुद्र से वो तर गया। कौन तर गया? जिसके अंदर वासना खत्म, इच्छाएं वासनाएं खत्म, वही तर सकता है, वही उपशम हो सकता है। इति श्री योग विशिष्ट उपशम प्रकरणे सुरद परद निश्चय वर्णन नाम 58 सर्गा समाप्त। यहाँ पे हमारा ये 58 सर्ग समाप्त हुआ है। अब इसमें सुरद राजा ने परद राजा को अपने विचार बताए हैं कि निश्चय किसका करना चाहिए और त्याग किसका करना चाहिए। निश्चय अपने स्वरूप का हो और त्याग जितना भी इन आँखों से ये दृश्य जगत दिख रहा है इसका त्याग होना चाहिए। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।